तो एक प्लेन जिसमें चूहों के कारण एक बहुत खतरनाक वायरस फैल जाता है और उस वायरस से इन्फेक्टेड लोग बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे थे। और क्योंकि अब उन लोगों में से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता था, इसीलिए गवर्नमेंट उन्हें एयरपोर्ट से भी बाहर नहीं निकलने देती। जो चीज़ देखने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो उन्हीं ज़ॉम्बीज़ के बीच में एयरपोर्ट में ही फंसे रह जाते हैं। अब कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियोस को तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग पॉला और जेनी को देख पाते हैं, जो कि असल में एयर होस्टेस थी, पर अभी के टाइम पर वो फ्लाइट में जाने में लेट हो चुकी थी और इसीलिए वो जल्दी से अपने प्लेन में पहुंचती हैं, जहां पर जाने के बाद वो अपने पायलट से बातें करने लग गई थी। और उसी दौरान हम लोग काफी सारे पैसेंजर्स को भी देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे कर प्लेन में चढ़ते जा रहे थे। तब यहाँ पर हम लोग कुछ मेन कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस हो पाते हैं, जिसमें से आप लोगों को हेनरी को याद रखना है, जो कि अपने साथ एक पिंजरे को लेकर आया था जिसमें बहुत सारे हैमस्टर थे। और साथ ही यहाँ पर हम लोग राल्फ को भी देख पाते हैं, जो कि असल में एक गोल्फ प्लेयर था। साथ ही शायला, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी, और जॉर्ज, जो कि अकेला ही अपने घर की तरफ ट्रैवल कर रहा था और अभी वो बस 14 साल का था। हेनरी वहां पर अपने हैमस्टर वाले पिंजरे को बैग वाली जगह पर रखने की कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि पिंजरे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए वो उस जगह पर नहीं आ रहा होता। जो देखकर राल्फ हेनरी की मदद करने की कोशिश करने लगता है, पर जैसे ही वो उसके पिंजरे को अपने हाथ में लेता है, वैसे ही उसमें का एक हैमस्टर राल्फ के हाथ पर काट लेता है। और इतने में ही वहां पर जेनी भी पहुंच गई थी, जो कि उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो हैमस्टर वाले पिंजरे को लगेज एरिया में रख दे, जो कि प्लेन के नीचे बना होता था। तब हेनरी भी इस चीज पर मान जाता है और जेनी यहाँ पर से पिंजरे को ले जाकर लगेज एरिया में रख देती है। अब प्लेन भी वहां पर उड़ान भर चुका था और उसी समय पर हम लोग जेनी को देख पाते हैं, जो कि जॉर्ज से जाकर बातें करने लगती है, क्योंकि जॉर्ज काफी देर से अकेला बैठा हुआ था। पर तभी राल्फ यहाँ पर जेनी को अपने पास बुलाता है और उससे अजीब तरह से पानी मांगने लगता है, जिसके बाद वो अपने उसी घाव को देख रहा था जिस जगह पर हैमस्टर ने उसको काटा था। जेनी राल्फ की ऐसी हरकतें देखने के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी, पर अभी के समय पर वो उसके लिए पानी लेकर आती है और उसी समय हम लोग देखते हैं कि राल्फ उसके ऊपर उल्टी कर देता है। तब जेनी तुरंत ही घबराकर पॉला को बुलाती है और पॉला भी तुरंत ही मास्क लगाकर राल्फ के पास आकर उसे भी मास्क लगाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन राल्फ पूरी तरह से पगला गया था। वो जल्दी से पायलट के कॉकपिट के पास जाकर उसे बजाने लगता है और जल्दी से ही कॉकपिट को खोलने को बोलने लगता है, पर पायलट कॉकपिट को नहीं खोलता। उसी दौरान हम लोग कुछ पैसेंजर को देख पाते हैं, जिनकी मदद से पॉला किसी तरह से राल्फ को काबू करती है। और क्योंकि राल्फ की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, इसीलिए पायलट इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला करते हैं। तब वो प्लेन को पास की एक एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देते हैं, जिसमें ही वो अपनी इमरजेंसी लैंडिंग को अंजाम देने वाले थे। राल्फ भी अभी तक बेहोश हो गया था। तब पॉला राल्फ को उठाकर उसकी सीट पर बैठाती है और उसे सीट बेल्ट पहनाने की कोशिश करने लगती है, पर उसी दौरान राल्फ को वापस से होश आ जाता है और वो पॉला के मुंह के ऊपर काट कर पीछे हट जाता है। राल्फ ने पॉला के चेहरे को किसी दरिंदे की तरह नोच दिया था, जो देखने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी पैसेंजर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और राल्फ भी धीरे धीरे सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। पर कुछ पैसेंजर राल्फ को पकड़कर हिम्मत दिखाते हुए टॉयलेट में बंद कर देते हैं और उसी दौरान हम लोग शैला को देख पाते हैं, जो कि पॉला के खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। पायलट भी एयरपोर्ट की तरफ से किसी सिग्नल के आने का वेट कर रहे थे, जिससे उन्हें पता चल सके कि वो इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं या फिर नहीं। पर एयरपोर्ट वालों की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था और क्योंकि फ्लाइट के अंदर टेंशन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए पायलट डिसाइड करते हैं कि वो रूल को तोड़कर तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग करवा देंगे। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। दोनों पायलट ने मिलकर प्लेन की अच्छी तरह से इमरजेंसी लैंडिंग करा दी थी और जब वो बाहर आते हैं तो वो बाहर लोगों को देखते हैं, जो कि कुछ भी कर फ्लाइट से उतरना चाहते थे। इसीलिए तब दोनों कैप्टन खुद ही टॉयलेट के गेट को पकड़ लेते हैं, क्योंकि अंदर से राल्फ भी बाहर आने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो सभी पैसेंजर को बोलते हैं कि आप लोग बाहर जाइए। और तभी वहां पर एयरपोर्ट का एक कर्मचारी एड भी पहुंच जाता है, जो कि असल में एक फ्लाइट अटेंडेंट था और क्योंकि उसके पास अभी इस फ्लाइट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए ही वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। तब वो कैप्टन से बात करते हुए यहाँ पर हो रही सारी घटना के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर लोगों की भीड़ जो कि बाहर निकलना चाहते थे, उन्हें देखकर एड कुछ भी नहीं पहुंच पाता। वो बस समझ पाता है कि इन लोगों को किसी भी तरह से एयरपोर्ट से बाहर जाना है, जिसके चलते वो तुरंत ही सभी लोगों को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। पर जब वो बाहर के गेट के पास पहुंचा था, तब बाहर का गेट भी पूरी तरह से लॉक हो चुका था और एयरपोर्ट पर 3rd लेवल सिक्योरिटी लगा दी गई थी।
तब यहाँ पर एड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एयरपोर्ट पर थर्ड लेवल सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है, क्योंकि थर्ड लेवल सिक्योरिटी का मतलब यही था कि इन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया था और इन लोगों की हर एक छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखी जा रही थी। और ये सारे लोग इस बात की वजह से काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, पर तभी बाहर से इन्हें बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस की आवाजें आने लगती हैं, जिसे देखने के बाद ये लोग समझ गए थे कि शायद कोई वायरस फैल गया है। इसीलिए ही एयरपोर्ट पर भी थर्ड लेवल सिक्योरिटी लगा दी गई है, ताकि यहाँ से कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन बाहर जाकर बाहर की दुनिया के लोगों को इन्फेक्ट ना कर पाए। सभी लोग इस बात को जानकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो तुरंत ही अपने घर वालों को फोन कर पूरी सिचुएशन के बारे में बताने लगते हैं। पर यहाँ पर हम लोग जेनी को देखते हैं, जिसे अभी भी पोला की ही चिंता खाई जा रही थी। पोला का ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका था और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। पर यहाँ पर शैला जेनी को बताती है कि असल में उसके पास एक मेडिकल किट है, जिसकी मदद से वो अभी के लिए पोला का इलाज कर सकती है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो मेडिकल किट प्लेन के अंदर ही रह गई थी। जो जानने के बाद जेनी डिसाइड करती है कि वो जल्दी से प्लेन के अंदर जाएगी और उस मेडिकल किट को लेकर आएगी, ताकि वो पोला की जान को बचा सके। तब जेनी की मदद करने के लिए 3 पैसेंजर उसके साथ और भी फ्लाइट की तरफ जाते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी शैला के लगेज को ढूंढकर उसमें से मेडिकल किट को ले सकें। लेकिन वहां पर जाने के बाद इन्हें दोनों में से कोई भी कैप्टन नजर नहीं आ रहा था। और जब जेनी यहाँ पर बाथरूम के दरवाजे को खोलकर देखती है, तो उसे पता चलता है कि चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है और राल्फ भी वहां से गायब है, जो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक सीन था। तब यहाँ पर ये लोग शैला के लगेज को ढूंढने लगते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये लोग मेडिकल किट को ढूंढकर यहाँ से निकल सकें। तब थोड़ा आगे जाने पर इन लोगों की मुलाकात किंगस्टन से होती है, जो कि असल में व्हीलचेयर पर था और उसकी बीवी उसे यहीं पर छोड़कर चली गई थी। लेकिन किस्मत से वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकता था। तब वो यहाँ पर जेनी को इशारों से कुछ बताने की कोशिश करने लगता है, जिसका इशारा लगेज रूम की तरफ ही था। पर कोई भी उसके इशारे को समझ नहीं पाता और हम लोग एड को देखते हैं, जो कि जल्दी से लगेज रूम के अंदर घुस जाता है, ताकि वो शाइला के लगेज को निकाल सके। तब जेनी भी नीचे जाकर शाइला के मेडिकल किट को किसी तरह से ढूंढ लेती है और हम लोग यहाँ पर नील नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि अपने बैग से एक गन को निकालने के लिए आया था। पता नहीं एयरपोर्ट पे लोगों को इस तरह की चीजें अलाउड कैसे कर दी। यहाँ के एयरपोर्ट पर तो मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई चीजें अलाउड करी जाती होंगी। तभी एड यहाँ पर अचानक से उसी पिंजरे से टकराता है, जिसको हेनरी अपने साथ लेकर आया था, और उसमें बहुत सारे हैमस्टर थे, जिससे उसके सारे के सारे हैमस्टर बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो इधर उधर भाग गए थे। पर ये लोग अभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और यहाँ से वापस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। पर उसी दौरान हम लोग दोनों कैप्टन को देख पाते हैं, जो कि खुद भी ज़ॉम्बी बन गए थे और इन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। पर नाइल यहाँ पर अपनी गन को निकालता है, जिसके बाद वो एक कैप्टन की भेजे में शूट कर उसे जान से मार देता है। तब ये लोग किंगस्टन को भी अपने साथ लेकर वहां से बाहर जाने लगते हैं। पर वहां पर हम लोग बेब को देख पाते हैं, जो कि असल में किंगस्टन की बीवी थी और उसे छोड़कर भाग आई थी। बेव भी जेनी से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक से ही वो इन्फेक्टेड होने के कारण ज़ॉम्बी में बदल जाती है और इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखते हुए ये लोग भागते हुए फ्लाइट से बाहर जाकर उसका गेट बंद कर देते हैं। और अब ये लोग कुछ जरूरत का सामान लेकर बाकी सभी लोगों के पास पहुंच गए थे। तब यहाँ पर शायला तुरंत ही पोला का इलाज चालू कर देती है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में पोला को सही करना था। तब सुसेन यहाँ पर भागती हुई नाइल के पास आती है और उसे अपना रुमाल देती है, ताकि वो अपने फेस पर गिरे ब्लड को साफ कर सके, जो ब्लड असल में पायलट का था। तब नाइल भी जल्दी से ब्लड को साफ करता हुआ सुसेन को किस कर लेता है। और क्योंकि अभी के समय पर दोनों पायलट मारे जा चुके थे, इसीलिए जेनी सभी पैसेंजर के सामने ऐलान कर देती है कि अभी वो इन लोगों की इंचार्ज है। वो किसी भी हालत में इन सभी लोगों को बचाना चाहती है और वो इन लोगों की मरते दम तक रक्षा करेगी। और अब वो इस बारे में सभी लोगों को बता ही रही थी कि तभी किंगस्टन अपने ऊपर एक चूहे को नोटिस करता है, जो कि उसके सर के ऊपर कूदकर उसको काट लेता है। पर एड और नील तुरंत ही उस चूहे को पकड़कर एक बकेट में कैद कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि उस चूहे ने एकदम से किसी इंसान के ऊपर हमला क्यों कर दिया। और तब जेनी यहाँ पर किंगस्टन को बाकी सभी लोगों से दूर कर देती है, क्योंकि हो सकता था कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया हो, और यहाँ पर किंगस्टन भी बेहोश हो जाता है। और फिर बाद में जब सभी लोग मिलकर उन रैट को चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो रैट असल में एक लैब के रैट हैं, जिनके ऊपर काफी सारे वायरस का उपयोग हुआ था, और अब यहाँ पर उन लोगों ने इस वायरस को सभी इंसानों के अंदर फैला दिया है। तब जॉर्ज हेनरी के बारे में याद दिलाते हुए सबको बताने लगता है कि वो ही अपने साथ हैमस्टर को लेकर आया था, पर असल में वो हैमस्टर नहीं थे, वो असल में रैट्स थे। लेकिन हेनरी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसके हिसाब से वो हैमस्टर को ही लेकर आया था, और अगर वो चूहों को लेकर आता तो एयरपोर्ट वाले कभी भी उसे चूहों के साथ अंदर नहीं घुसने देते। तब इस बात पर जेनी को भी यकीन हो जाता है, और हेनरी यहाँ पर जेनी को हक भी करता है, ताकि वो उसे अपनी बातों पर पूरी तरह से भरोसा दिलवा सके।
और अब ये सभी लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर राल्फ पहुंच जाता है, जो कि जेनी के ऊपर अटैक कर देता है। पर यहाँ पर बाकी सभी पैसेंजर ने मिलकर तुरंत ही उसे पकड़ लिया था। और तब वो लोग एक पट्टे की मदद से राल्फ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान राल्फ का गला दबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसी दौरान एड को भी अचानक से रेडियो पर मैसेज आता है कि सीडीसी वाले गेट पर पहुंच गए हैं, ताकि वो लोग इन लोगों की मदद कर सकें। और फिर ये लोग जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं, वैसे ही 4 आर्मी ऑफिसर अपने हाथ में गन लेकर और काफी सारी दवाइयों के बक्से लेकर इनके पास पहुंच गए थे। वो इन सभी लोगों को किसी चीज की वैक्सीन लगाना चाहते थे, ताकि ये लोग बाहर जाकर बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें। किसी को भी इस इन्फेक्शन के बारे में समझ नहीं आ रहा था। तब जेनी यहाँ पर आर्मी के लोगों से भी पूछने की कोशिश करती है कि ये किस तरह का इन्फेक्शन है, पर आर्मी के लोग बस उसे इतना बोलते हैं कि वो लोग बस अपने प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। वो लोग बस किसी भी हालत में सभी लोगों को वैक्सीन लगाना चाहते थे। तब लुइस यहाँ पर सबसे पहले तैयार होती है, क्योंकि उसे यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना था। लेकिन वो आर्मी के ऑफिसर तक पहुंच ही पाती कि तभी अचानक से ही उसकी कैट उसकी गर्दन पर काट कर वहां से भागने लगती है, जो देखने के बाद आर्मी के ऑफिसर तुरंत ही लुइस और उसकी कैट को गोलियों से छल्ली कर देते हैं और दोनों ही मारे जाते हैं। जो देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और उनकी समझ में आ गया था कि ये वायरस सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अगर ये लोग भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होंगे तो यहाँ पर आर्मी ऑफिसर उन्हें भी जान से मार देंगे। और अब किसी की भी उन आर्मी ऑफिसर से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में ही अचानक से किंगस्टन की आंख खुल जाती है और वो तुरंत ही एक आर्मी ऑफिसर की गर्दन पर काटकर उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है, जो देखकर बाकी तीनों ऑफिसर ने तुरंत ही किंगस्टन को जान से मार दिया था। और अब वो अपने घायल साथी को लेकर बाहर की तरफ जाने लगते हैं। पर उसी दौरान हम लोग हार्वेस्ट को देख पाते हैं, जो कि आर्मी ऑफिसर के पीछे पीछे ही बाहर निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो तीनों ऑफिसर भी अपने घायल साथी को लेकर बाहर जाते हैं, वैसे ही अचानक से ही बाकी सभी आर्मी ऑफिसर उन लोगों के ऊपर ओपन फायर करना चालू कर देते हैं, जिस दौरान चारों आर्मी ऑफिसर बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। और तब यहाँ पर हार्वेस्ट जल्दी से ही एक आर्मी ऑफिसर को उठाता है और उसे अपने साथ खींचता हुआ किसी तरह से एयरपोर्ट के अंदर ले जाता है, क्योंकि वो सब कुछ जानना चाहता था कि आखिरकार बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन उस वक्त तक यहाँ पर और भी काफी सारे पैसेंजर जो इन्फेक्ट हो चुके थे इन लोगों की तरफ आ रहे थे, इसीलिए ये लोग तुरंत ही आर्मी ऑफिसर को घसीटते हुए कंटेनर के पास लेकर चले जाते हैं और ये सभी लोग उस कंटेनर के अंदर ही छुपने वाले थे। तब सुसेन यहाँ पर नेल के साथ भागती हुई कंटेनर के अंदर जाना चाहती थी, पर अचानक से ही वो देखती है कि नेल भी उस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो गया है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे नेल को बाहर ही छोड़ना पड़ता है। तब कंटेनर को पूरी तरह से लॉक करने के बाद शायला सभी लोगों को समझाने की कोशिश करने लगती है कि आर्मी वाले उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे। वो असल में काफी सारी दवाइयों को लेकर आए थे, जिनका कलर अलग अलग था, और इसका मतलब यही था कि वो अलग अलग पैसेंजर को अलग अलग दवाई लगाने वाले थे, ताकि वो लोग जान सके कि कौन सी दवाई सही है। शायला बहुत पहले भी आर्मी वालों के साथ काम कर चुकी है, इसीलिए उसे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आर्मी वाले किस तरह से काम करते हैं और लोगों को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। तब हेनरी तुरंत ही एक गन उठाकर उस आर्मी ऑफिसर के ऊपर रखता है और उससे सारी सच्चाई पता करने लगता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में वो बंदा आर्मी ऑफिसर है ही नहीं, वो असल में लॉस एंजलिस की एक बहुत बड़ी कंपनी में केमिकल डिपार्टमेंट में काम करता है, जहां पर एक वायरस को बनाया जा रहा था। पर अचानक से ही वहां पर विस्फोट हो गया और बिल्डिंग से काफी घंटों तक कोई भी बाहर नहीं आया, और इसीलिए पूरी बिल्डिंग को पूरी तरह से सीज कर दिया गया। पर माना जा रहा है कि उस जगह से वो वायरस निकल चुका है और काफी सारे लोगों के अंदर फैल चुका है, और उसी वायरस से बचने के लिए इन्होंने काफी सारे एंटीडोट बनाए थे। पर इन लोगों को नहीं पता कि कौन सा एंटीडोट सही है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी इन्हें परमिशन दी कि ये काफी सारे इन्फेक्टेड पर्सन को ढूंढे और उनके ऊपर अलग अलग एंटीडोट को ट्राई करें, जिससे बेशक से वो इंसान तो मारे जाएंगे जो कि पहले से इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, पर आगे आने वाली पीढ़ी जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड होगी उन्हें बचाया जा सकेगा। अब इस बात को सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक में आ गए थे। तब वो आर्मी ऑफिसर भी इतना बताने के बाद तुरंत ही हेनरी के हाथ से गन छीनकर खुद के मुंह में शूट कर लेता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर सभी पैसेंजर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उसी दौरान हम लोग दूसरे पायलट को देख पाते हैं, जो कि उस कंटेनर पर किसी तरह से आ जाता है और ऊपर से उसका ढक्कन खोलकर यहाँ पर हेनरी के हाथ को पकड़ लेता है। हेनरी उसको शूट कर जान से मारना चाहता था, पर उसकी बुलेट्स भी खत्म हो गई थी। उसी दौरान यहाँ पर एड कंटेनर के बारे में हेनरी को बताता है और उससे एक बटन दबाने को बोलता है, जिससे कंटेनर का ढक्कन ऊपर से खुल गया था और वो पायलट वहीं पर दबकर मारा जाता है। तब वो सभी लोग भी कंटेनर से बाहर आ गए थे और इन लोगों का प्लान ये था कि किसी तरह से ये लोग कंट्रोल रूम में घुसकर इस एयरपोर्ट टर्मिनल के मैप को फाइंड आउट करेंगे, जिससे इन्हें बाहर जाने की कोई ना कोई लोकेशन जरूर मिल जाएगी।
तब एड तुरंत ही सभी लोगों को अपने साथ कंट्रोल रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। पर उसी बीच हम लोग हेनरी को देख पाते हैं जो कि लोगों की भीड़ में से गायब हो गया था और वो एक बैग के पास पहुंच गया था। तब उस बैग में से हेनरी एक तरह की शीशी को निकालता है और उसके बाद उसने उसमें से एक गन को भी निकाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एड को बाकी सभी लोगों के साथ देख पाते हैं जो कि जब कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा था तभी अचानक से ही पोला वहां पर सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तब जेनी से अपनी दोस्त की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। वो काफी ज्यादा परेशान होती है और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पोला की जान वो किस तरह से बचा ले। लेकिन तभी पोला उसके ऊपर अटैक कर देती है और बचने के दौरान ही जेनी उसे काफी ज्यादा ऊंचाई से धक्का दे देती है, जिससे नीचे गिरने के साथ ही पोला की मौत हो गई थी। फिर जब ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये लोग कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे, जहां पर जाने के बाद इन्हें टर्मिनल का ब्लूप्रिंट मिल जाता है, जिसके थ्रू इन्हें पता चल जाता है कि ये लोग ड्रेनेज टनल के थ्रू यहां से बाहर निकल सकते थे। पर उतने में ही वहां पर बाकी सभी लोगों ने हेनरी के बैग को भी चेक कर लिया था, जिसको वो अभी तक अपने साथ लेकर चल रहे थे। तब वहां पर उन्हें लैब के काफी सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं जो कि इसी वायरस से रिलेटेड थे। और इतने में ही वहां पर नेल भी पहुंच जाता है जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था और इन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहता था। पर यहाँ पर हेनरी पहुंचकर उसे शूट कर देता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन नेल ने हेनरी को भी काट लिया था। पर हेनरी यहाँ पर अपनी दवाई को निकालता है और उसके बाद सभी लोगों के सामने उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि असल में हेनरी ही उस कंपनी का ओनर है जिसने उस वायरस को बनाया था। और इसीलिए ही उसे एयरपोर्ट से भी परमिशन मिल गई थी कि वो चूहों को अपने साथ फ्लाइट में लेकर जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किसी भी हालत में असली एंटीडोट के बारे में पता करना था और इसीलिए ही उन्होंने हेनरी को एयरपोर्ट में एंट्री दिलवा दी थी। और तब हेनरी से बात करने के बाद सभी लोगों को पता चलता है कि हेनरी ने जानबूझकर अपनी कंपनी के अंदर वायरस फैलाया था, क्योंकि वो चाहता था कि सभी लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएं, जिससे काफी सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज के समय में पॉपुलेशन ही सभी इंसानों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। वैसे तो इस बात को मैं भी मानता हूँ, पर मैं इतना सरफिरा नहीं हूँ कि किसी वायरस को लोगों के बीच में फैला दूं ताकि पॉपुलेशन खत्म हो सके। खैर अभी के टाइम पर हम लोग एड को देख पाते हैं जो कि ये सभी बातें जानने के बाद तुरंत ही हेनरी के ऊपर झपट पड़ता है। तब हेनरी तुरंत ही उसे भी शूट कर जान से मार देता है और उसके बाद वो जॉर्ज और जेनी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। पर अचानक से ही वो अपना मन बदल लेता है। वो अब जॉर्ज को ही अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि जॉर्ज ने सभी ब्लूप्रिंट को देख लिया था और वो किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकल सकता था। तब यहाँ पर हेनरी शाइला और जेनी को इसी रूम में बंद कर कुछ जॉर्ज को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि जब शाइला और जेनी वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तभी उन लोगों के ऊपर प्रेस्टन अटैक कर देता है, जो कि अब खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था। पर जेनी का गुस्सा यहाँ पर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, इसीलिए वो कंटेनर के गेट की मदद से ही उसका सर पीट पीट कर उसकी जान ले लेती है। और इसी बीच शाइला भी आर्मी के लोगों की डेड बॉडी के पास से 2 नाइट विजन को उठाकर ले आई थी, जिसकी मदद से वो अंधेरे में बहुत आराम से देख सकते थे। लेकिन उस वक्त तक शाइला को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसीलिए वो अकेले ही जेनी को आगे के सफर पर जाने को बोलती है और उससे जॉर्ज को लेकर किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलने को बोलने लगती है। लेकिन बाहर अब तक काफी सारे और भी पैसेंजर्स पहुंच चुके थे जो कि ज़ॉम्बी बन गए थे। तब यहाँ पर शायला तुरंत ही बाहर जाती है और जोर जोर से उन सभी लोगों को बुलाने लगती है ताकि वो उसका पीछा करें और जेनी को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। तब जेनी यहाँ से निकल जाती है और तुरंत ही जॉर्ज को भी ढूंढ लेती है। तब जॉर्ज से बात कर उसे पता चलता है कि अब हेनरी खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है, क्योंकि उसके एंटीडोट ने उसके ऊपर वर्क नहीं करा था। और अब ये बात जानने के बाद जेनी तुरंत ही जॉर्ज को लेकर यहाँ से ड्रेनेज टनल की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। इसीलिए जेनी यहाँ पर जॉर्ज को वो नाइट विजन ग्लासेस देती है, जिसकी मदद से जॉर्ज आगे की चीजों को आराम से देख पा रहा था। और तब जेनी तुरंत ही घुटनों पर बैठती हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी ताकि वो भी यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन वो यहाँ से निकल पाती कि इतने में ही यहाँ पर हेनरी पहुंच जाता है, जिसने उसको बाइट कर लिया था। जो चीज देखने के बाद यहाँ पर से जेनी तुरंत ही जॉर्ज को भगा देती है और जॉर्ज भी यहाँ से भागकर बाहर की तरफ चला जाता है। तब जेनी किसी तरह से हेनरी को जान से मार देती है और क्योंकि अभी वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गई थी, इसीलिए वो जॉर्ज के साथ बाहर नहीं जाती। और क्योंकि जॉर्ज भी सब कुछ समझ गया था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे अकेले ही इस जगह से बाहर निकलना पड़ता है। जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।